अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग को बनाना सिखा रहे हैं यहाँ पर हुमस। मैंने आपको पहले भी बनाना सिखाया हुआ है। इसमें चंद चीज़ें जो मैंने थोड़ी सी डिफरेंट कर दी थी, इसलिए मैंने कहा आपको ये भी आपसे साथ शेयर कर लेते हैं। तो जो चीज़ें आपको चाहिए इसके लिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो चिकपीस का है। जो मैंने पहले वाला बनाया था वो मैंने रॉ जो होते हैं चिकपीस का बनाया था, नहीं कच्चे चिकपीस मैंने उसे पानी में सोक करके ओवरनाइट रखा था, और जब वो टेंडर हो गया तब मैंने उसे ग्राइंड कर उसे हुमस बनाया था। तो ये मैं कैन के इस्तेमाल कर रही हूँ, जो टिन में आपको मिलते हैं। पानी डिस्कार्ड कर दीजिएगा और इसे से आप इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो ये वो चिकपीस हो गए डब्बे वाले। अगर आप डब्बे वाले नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो वही आप काम करेंगे कि आप खुले पानी में साफ चनों, कच्चे चनों को एक्चुअली डालेंगे, ओवरनाइट उसको आप रखेंगे और फिर अगले दिन उसको आप उबाल करके फिर उसको आप जो है ये बाकी का प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। लेकिन ये ज़रा क्विक वाला है कि डब्बे के चने हो गए, जैतून का तेल जाएगा, दैट्स ऑलिव ऑयल, पानी जाएगा बीच में उसके टेक्सचर को देखने के लिए। ताहीनी पेस्ट ये भी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, लिंक आपको दोबारा वीडियो में दे दिया जाएगा। लेमन जूस जाएगा, फ्रेश इस्तेमाल कीजिएगा, जायका ज़्यादा आता है। क्यूमन पाउडर यानी कि ज़ीरे का पाउडर जाता है बीच में। सॉल्ट हो गया, नमक, फ्रेश लहसुन यानी कि गार्लिक का इस्तेमाल है, तेल यानी कि जैतून का तेल, दैट्स ऑलिव ऑयल अगेन, और पेपरिका पाउडर, ये शिमला मिर्च होती है उसका पाउडर होता है। इसमें स्पाइसीनेस ज़रा जायका बड़ा डिफरेंस आता है। तो ये दोनों चीज़ें एक्चुअली गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल होंगी। आप इसे जो है बहुत सी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। जब आप अरबिक इनके कोई सैलड्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी वैसे सिखाए हुए हैं कि आप घर पर किस चीज़ों के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक्स आपको दे दिए जाएंगे, और अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें तो आपको खुद ब खुद वहाँ पर नज़र आ जाती हैं चीज़ें। तो अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक चॉपर लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो कि ताहीनी पेस्ट होती है, ये चलेगी बीच में। साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस, और पहले आपने इन दोनों को बहुत अच्छी तरह यहाँ पर ब्लेंड करना है कि आप देखेंगे कि एक गाढ़ेपन की तरफ आ जाती है। और ये जो स्टेप होता है ये इसलिए थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि इस स्टेप को फॉलो करने से आपका जो हुमस होता है वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर, स्मूथ और थिक बनता है। तो ये पहले कर लेते हैं और फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती चली जाऊँगी। तो ये है कि पहले से अच्छे से कर लेते हैं ब्लेंड, कम्प्लीटली थिकनेस की तरफ आ जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देख लें, इसका टेक्सचर अब थिकनेस की तरफ आ गया, ठीक है, ये आपको चाहिए। अब यहाँ पर आपने जो है बाकी की चीज़ें ऐड कर लेनी है। तो ये चला गया बीच में ऑलिव ऑयल। कुछ स्टेप्स हैं जो आप अगर साथ साथ करते रहेंगे तो आपको इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। और बीच में जाएगा फ्रेश लहसुन, उसके बाद बीच में जाएगा ज़ीरा पाउडर और नमक। अब इन्हें भी अच्छी तरह हम यहाँ पर ब्लेंड करेंगे दोबारा से, और फिर मैं आपको उसका टेक्सचर दोबारा दिखाती हूँ। तो ये इसको अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं दोबारा से। ये परफेक्टली यहाँ पर मिक्सअप हो गया, ये आप देख लें यहाँ पर कम्प्लीटली स्मूथ है। अब इसमें आप ऐड करेंगे जो कि चने हैं, और इसे भी आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है। जब इसको ब्लेंड कर रहे होंगे उस वक्त आपने इसके अंदर जो है पानी ऐड करना है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये तमाम पानी इसमें इस्तेमाल होगा जो आपको मैं रिटन रेसिपी में दूंगी। लेकिन आप अच्छी तरह पहले इसको ग्राइंड करेंगे, आप देखेंगे कि बिल्कुल ये जो है स्मूथ सा हो गया हुआ है। उसके बाद आप इसमें पानी ऐड करते हैं, उसकी वजह होती है कि इसका जो टेक्सचर है बड़ा परफेक्ट आता है। तो ये है कि पहले इसको ग्राइंड करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। दिखाना मैं आपको ये चाह रही थी कि जब आप देखेंगे, ये देखें कम्प्लीटली जो है बीच में चने इसके अंदर में अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि बीच में कोई भी इसका दाना साबित ना हो। और उसके बाद अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करते हैं, तमाम जो आपको मैंने बताया, और इसका फिर आप टेक्सचर एंड में देखेंगे। तो अब मैंने आपको ये दिखा दिया स्टेज, अब मैं इसमें पानी डालने लगी हूँ। तो देख लें यहाँ पर परफेक्टली तैयार हो चुका हुआ है। ये इसकी कंसिस्टेंसी होती है। इसे आप कर लेते हैं डिश आउट। इसी तरीके से आप इसको किसी भी डिश में डाल दीजिएगा, और बीच में आप इसको हल्का सा हॉलो करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमने बीच में जो है ऑलिव ऑयल डालना होता है। तो इसी के से जो है बीच में आप डालते हैं इसके ऊपर जैतून का तेल। आप इसको किसी भी डिप के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत हेल्दी है। और ये चला गया ऊपर पेपरिका पाउडर। तो यहाँ पर ये हो गया तैयार जी। इसी के साथ इसको बनाते हैं। अगर आपको
रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाते हैं मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।